जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग भगवान कृष्ण द्वारा सकट भंजन और तृणावर्त उद्धार की कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव बनाया जा रहा था। उस दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। सभी ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुहमांगी वस्तुएं दी। यशोदा जी ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न करा लिया। तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे दूध पीने के लिए रोने लगे। उस समय यशोदा जी उत्सव में आए हुए व्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते पाँव उछालने लगे। श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पाँव अभी लाल लाल कोंपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वो नन्हा सा पाँव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियाँ और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्री आई थी और वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। सब आपस में बात करने लगे कि ये छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। कोई कारण निश्चित न कर पाया। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उस बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों द्वारा शांति पाठ कराया। फिर वे उन्हें दूध पिलाने लगे। तृणावर्त उद्धार। एक दिन की बात है। सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सके। उन्होंने भार से प्रीत होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वो कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वो गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को आकाश में उड़ा कर ले गया। उसने व्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। यशोदा जी अपने पुत्र को जहाँ बैठा दिया था वहाँ जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहाँ नहीं थे। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई। बवंडर के शांत होने पर धूल की वर्षा का वेग कम हो गया। तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ आई। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वो अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि असुर निश्चेष्ट हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह व्रज में गिर पड़ा। वहाँ जो स्त्रियाँ इकट्ठा होकर रो रही थी उन्होंने देखा कि एक विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा है। उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया और उस पर भगवान श्री कृष्ण बैठकर खेल रहे थे। सभी गोपियों ने झटपट वहाँ जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। जय श्री राधे कृष्ण।